ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा दिन, कैसे चल रही है प्रैक्टिस? आई होप एवरीथिंग इज गुड। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, एनर्जी इज गुड एंड वी कैन बिगिन। सो यस, एज आई सेड वी विल बिगिन विद डाउट्स टुडे, व्हाटएवर डाउट्स जहां तक हमने किया था। सो वी विल बिगिन विद डाउट्स। सो एनी डाउट्स व्हाटसोएवर, जो भी हमने अभी तक किया है, एनी डाउट्स व्हाटसोएवर। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, जो भी हमने किया है, एनी डाउट्स, क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, एनी डाउट्स। आप लोगों को मैंने आंसर शीट्स भेजे थे, जो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों ने बोला था। तो आई होप सबने किया है, सबका आंसर सही आया, गलत आया? यस, नो, मे बी? हो गया, सब सही आया। वेरी गुड सुकृति, वेरी गुड। ग्रेटर देन वाला केस रिपीट, ठीक है, ओके। ग्रेटर देन वाला रिपीट कर देंगे एक बार फिर से, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, और कोई डाउट? एक आ गया हमारा डाउट ग्रेटर देन वाला। क्लियर है, अभी तक सब क्लियर है अनामिका? ओके, वेरी गुड, ठीक है। ग्रेटर देन वाला एक और बार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी गाइस, एवरीवन सबसे मुझे रेस्पॉन्स चाहिए कि सबने किए हैं क्वेश्चंस या नहीं किए हैं, क्योंकि आंसर्स आपके पास अवेलेबल थे। इजी, राइट? क्लियर है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं क्लियर है, तो मैं बस एक बार रिपीट कर दूंगा वो जो ग्रेटर देन वाला, बिफोर बिगिनिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज कोडेड इनइक्वालिटी एंड रिवर्स इनइक्वालिटी। अगर ये ग्रेटर देन तक सब क्लियर हो जाएगा, वो कोडेड इनइक्वालिटी एंड रिवर्स इनइक्वालिटी, वो बस 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरा ये टॉपिक खत्म। एंड बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस आएंगे आप लोग विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट आप एग्जाम में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट मी नो कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी को अगर नहीं दिख रहा है स्क्रीन अभी तक, तो प्लीज लेट मी नो, या फिर लोड हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, प्लीज लेट मी नो। हो रहा है, राइट? ओके, परफेक्ट। चलो ठीक है। पहली चीज तो मैं एक और बार वो ग्रेटर देन वाला केस कर लेता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिनको प्रॉब्लम था भी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो ग्रेटर देन वाले केस में लेट्स से A इज ग्रेटर देन B। इस केस में हमें मान लो 3 गेट से जाना पड़ रहा है। एक गेट ये है, एक गेट ये है, एक गेट ये है। A से हमें B जाने के लिए हमारे स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें 3 गेट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ईच एंड एवरी गेट्स में आपका ये इक्वल साइन मस्ट, ईच एंड एवरी गेट में इक्वल साइन मस्ट। पितांशु, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? If anyone नहीं, मैंने बोला अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अगर प्रॉब्लम करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद अगर कोई होगा। यस, ऑल राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जिन लोगों का प्रॉब्लम था, सो उनको पहले क्लियर कर देता हूँ, जस्ट वंस मोर। No, Komal, we have just begun. We are just addressing any doubts, so you have not missed out on anything. So don't worry. Okay. आज का टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया. We are just doing doubts as of now. Okay. Yes. So A अगर कंक्लूजन में है A greater than equal to B, so मुझे A से B जाने के लिए जितने भी गेट्स हैं उसमें इक्वल साइन मस्ट चाहिए ही चाहिए। मस्ट, अगर नहीं है, कहीं एक गेट पे भी इक्वल साइन नहीं है, तो ये मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और कोई भी गेट में, एनी गेट में, एनी वन ऑफ द गेट में एक ओपन गेट मुझे चाहिए। एनी वन ऑफ द गेट, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, 2 में है तब भी चलेगा, 3 में है तब भी चलेगा, बट एनी वन गेट में मुझे ये साइन मस्ट चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ये वाला जो कंक्लूजन होगा मेरा हो जाएगा ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स।
ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को इसमें अभी भी डाउट, अच्छा क्लियर हो गया, राइट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चंस आई होप आप सबने किए हैं, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तक, सो दैट की जो 18-20 क्वेश्चंस थे वो सबने कर लिए हैं, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। मैं आपको ये क्लियर होने के बाद सर अगर once again, yes, go on, one by one, yes, any one gate अपने जो दिया है equal sign must, और second any one gate should be getter। सर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इन केस कोई एक गेट गेटर है और दूसरे लेस देन है तो फॉल्स कर जाएगा सर। नहीं, अगर दूसरा लेस देन है तो मैं गेट क्रॉस ही कैसे कर रहा हूँ? वही तो सर, तब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा सर। तो एनी वन गेट गेटर, ये तो कंडीशन में ऐसा नहीं आएगा सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि अगर कोई भी गेट में लेस देन है तो मैं गेट क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगा ना। पहली चीज तो आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं ए से बी पहुंच रहा हूं। अगर बीच में आपका लेस देन आ गया है तो मैं गेट में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वहीं पे स्टॉप, या वहीं पे स्टॉप, तो खत्म है। पहली चीज मुझे देखना है कि मैं ए से बी पहुंच रहा हूं। पहुंचने के बाद मुझे देखना है कि ईच एंड एवरी गेट में इक्वल साइन था। ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद देखना है क्या एनी वन ऑफ द गेट्स में मेरा ग्रेटर देन साइन या फिर ओपन गेट था। यस, अगर ये दोनों हैं देन मेरा कंडीशन ट्रू है। अगर लेस देन है तो मैं गेट क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं ए से बी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर ए से बी पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, क्वेश्चन वहीं पे फॉल्स हो जाती है। क्लियर है? जी सर। यस जी सर, सर कंसेप्ट क्लियर है। आपका जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा एटलीस्ट एनी वन गेट, वो जो स्टेटमेंट आपने जो दिया है उसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं a इज इक्वल टू x, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y इज इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये पहला केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं, a इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y इक्वल टू c लेस देन b। ठीक है, ये दो केसेस लेते हैं, ये एक केस है, ये दो केस है। अब मुझे बताओ कि जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताया है, एक इक्वल वाला कंडीशन और एक ग्रेटर देन वाला कंडीशन, इसमें से ये कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा? ए लेस ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये दोनों स्टेटमेंट में सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं? पहली चीज तो हमें देखना है कि क्या मैं ए से बी पहुंच रहा हूं। चलो लेट्स सी, ए से x पहुंच रहा हूं, x से y पहुंच रहा हूं, y से c, यस, c से b, यस। पहली चीज जो मुझे देखनी है कि क्या मैं ए से बी पहुंच रहा हूं, ए से बी पहुंच गया मैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जिस गेट के थ्रू मैं पास कर रहा हूं उस गेट में इक्वल साइन होना मस्ट है। यहाँ पे इक्वल साइन है, यस, यहाँ पे इक्वल साइन है, यस, यहाँ पे इक्वल साइन है, यस, यहाँ पे इक्वल साइन है, यस। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। एटलीस्ट एनी वन गेट हैज ओपन वाला साइन, ओपन गेट। कोई भी गेट में एक ओपन होना जरूरी है। यहाँ पे मुझे दो गेट में ओपन दिख रहे हैं, एक ये गेट में दिख रहा है, एक ये गेट में दिख रहा है, तो ये गेट, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक गेट में होता, मान लो C वाला जो है, C वाला इक्वल टू भी B होता है यहाँ पे, तब भी ये करेक्ट होता, क्योंकि मुझे एक गेट में ग्रेटर मिल चुका है। एटलीस्ट वन गेट में मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट वन में। एक से ज्यादा है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वन गेट में मुझे ग्रेटर चाहिए ही चाहिए। स्टेटमेंट अभी समझ में आई या फिर इसमें भी कोई अभी डाउट है? सर अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सर, जो मतलब क्रॉस कर रहा है और सी और बीच के अगर ऐसा होता, सी इज ग्रेटर देन बी, नॉट इज इक्वल टू, मतलब सी इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट में मैं रखा हूं, यस, सेकंड स्टेटमेंट में मैंने रखा है कि स्टेटमेंट में सर, अच्छा सी लेस देन बी है, ठीक है, सी ग्रेटर देन बी कर लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो। हाँ, तो देखो, अब मुझे ये बताओ, पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, ए से बी में पहुंच रहा हूं, यस पहुंच रहा हूं, राइट। नेक्स्ट, क्या हर गेट में मेरा इक्वल साइन है जहां तक मैं पहुंच रहा हूं? बी से
सी से बी जाने वाला पे नहीं है, तो एग्जैक्टली वहीं पे गलत हो जाएगा। मतलब इक्वल्स रहना ही होगा सब में। यस, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिस भी गेट में आप जा रहे हो उस गेट में इक्वल साइन होना इज अ मस्ट। मतलब ऐसा अगर हुआ सब में इक्वल है और एक में इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, ओपन गेट, नहीं, तो वो सेटिस्फाई गलत नहीं करता। नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके सर, ओके। ओके, अभी सबको समझ में आया? क्लियर है? सर यस। सर कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन बी सिर्फ ये होता, तो उस केस में ये ट्रू होता है फॉल्स? वही बोल रहा हूँ, अगर कंक्लूजन में सिर्फ ए ग्रेटर देन बी है, हमें पहली चीज क्या देखनी होती है कि वेदर वी कैन गो टू बी फ्रॉम ए। हम बस यही देखना है, दैट्स ऑल हमें देखना है। ए से बी तक क्या मैं जा सकता हूं, लेकिन मेक श्योर कि ये ना ऐसे नहीं जा सकता हूं, ऐसे नहीं हो सकता, राइट? जब भी ग्रेटर देन वाला आता है मुझे एक ओपन गेट चाहिए ही चाहिए। एनी वन ओपन गेट इज फाइन। जब भी ओपन गेट की बात आती है, ए से बी जा तो सकता हूं मैं इक्वल्स में, बट क्या इक्वल्स में अगर मैं ए से बी चला जाऊंगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? नहीं। यहाँ पे तो सर मतलब जो कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन बी, वो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या सेटिस्फाई करता है? एक नंबर स्टेटमेंट में क्या सेटिस्फाई करता है सर? ये जो ए ग्रेटर देन बी, सिर्फ अगर लेट्स सी यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी आप बोल रहे हो, ये वाला स्टेटमेंट, राइट? ए इक्वल टू एक्स वाला स्टेटमेंट लेके बोलूं, राइट? हाँ। ओके, लेट्स सी ए इक्वल टू एक्स पहुंच रहा हूं, यस पहुंच रहा हूं। एक्स से वाई पहुंच रहा हूं, वाई से सी पहुंच रहा हूं, सी से बी पहुंच रहा हूं, ठीक है, पहुंच रहा हूं। लेकिन यहाँ पे पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हर गेट पे मुझे इक्वल साइन मिल रहा है, हर गेट पे इक्वल साइन मिल रहा है। अगर हर गेट पे इक्वल साइन मिल रहा है तो मुझे कंक्लूजन में भी एक इक्वल साइन चाहिए। अगर कंक्लूजन में इक्वल साइन नहीं है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हर गेट पे इक्वल साइन है, हर गेट पे, तो मेरा कंक्लूजन में भी मस्ट एक इक्वल साइन होना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, ठीक है? ठीक है, ये है स्टेटमेंट, सबको दिख रहा है स्टेटमेंट? ओके, नाउ अगर मैं बोलता हूं कंक्लूजन 1 इज ए ग्रेटर देन एक्स, ये कंक्लूजन क्या है? सही है या गलत है बताओ? एग्जैक्टली, क्योंकि ये इजी है इसलिए दिख रहा है हमें गलत है, राइट? ये गलत क्यों है? अब ये गलत इसलिए है क्योंकि जिस भी गेट से मैं पास कर रहा हूं उस गेट में हर जगह मुझे इक्वल मिल रहा है, इसीलिए गलत है। अभी अगर मैं काम करता, अभी मुझे बताओ कंक्लूजन सही है या गलत है? गलत है सर, गलत अभी भी गलत है जी। कैसे? नहीं सर, सॉरी सही है सर। अभी सही हो गया? ट्रू है सर। हाँ जी, अभी ट्रू है, राइट? ये समझ में आ गया कि एक साइन से कैसे फर्क पड़ रहा है? अभी मुझे बताओ, ये वाला समझ में आया? ये अभी ट्रू है, कंक्लूजन समझ में आ गया, राइट? अभी मैं इसमें और थोड़ा सा ट्विक करता हूं, अभी मुझे बताना। सी जो डी है वहां पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लिया, अभी मुझे बताओ, नहीं आया दीप्ति? यस, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला थर्ड केस अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। ये वाले में किसी को समझ में नहीं आया मुझे बताओ। यस दीप्ति, क्या प्रॉब्लम, कहां पे समझ में नहीं आया? ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे जो हम कंक्लूजन पे आए हैं ये कैसे सही हुआ ये समझ में नहीं आया, राइट? ओके, ठीक है। देखो ए से एक्स तक मुझे जाना है, आप लोग अभी ऐसे समझो चीजों को, ठीक है? क्योंकि जब इजियर स्टेटमेंट्स होते हैं तब हमें दिख जाता है, अगर इजियर स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। तो एक काम करो, अभी ऐसे समझो चीजों को, ए ग्रेटर देन बी,
इसमें हमें पहली चीज देखनी है कि क्या हम ए से बी जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज हमें देखनी है, जो हम जा रहे हैं एटलीस्ट एक गेट में मुझे, ये एटलीस्ट लिख रहा हूं सो डोंट माइंड द बैकग्राउंड वाला, एटलीस्ट वन गेट ओपन चाहिए मुझे। ग्रेटर देन बी के लिए मुझे ये सिंबल चाहिए एटलीस्ट। ए से भी जा रहा हूं क्योंकि जब इक्वल था तब भी मैं ए से भी जा पा रहा हूं। अगर मैं इसको एक्स कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी इसी एग्जांपल को, ठीक है। ठीक है, तो अगर ए से एक्स में जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहले तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि मैं जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा हूं। अभी मुझे क्या देखना होता है कि जा तो पा रहा हूं, लेकिन जो मैं जा रहा हूं मुझे कंक्लूजन में दिया गया है कि ग्रेटर देन वाला साइन, लेकिन मुझे जा रहा हूं क्या कोई भी एक गेट में ओपन गेट है, कोई भी एक गेट, कोई भी एक गेट अगर ओपन गेट होता है देन ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप फिर भी नहीं समझे हो, फिर भी मैं एग्जांपल के तहत समझा देता हूं। देख लो, a इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू कुछ बोल दो, लेट्स से 7, ठीक है। b की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अब c d से बड़ा है तो d की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, लेट्स से 6, राइट। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अभी यहां पे कंक्लूजन है दैट a इज ग्रेटर देन x, दैट मींस कि क्या 7 6 से बड़ा है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है, राइट। तो ये कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स में समझो, मैं थोड़ा ट्वीट कर रहा हूं, एग्जांपल्स में समझो ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक बार यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ये पहला समझ में आ गया, अभी इसको मैं इक्वल ही करता हूं पहली चीज, ठीक है, इक्वल ही करता हूं, इक्वल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट कि तीनों कैसे समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली सबकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है, राइट। नाउ अभी अगर मुझे क्वेश्चन आता है दैट a इज ग्रेटर देन x, पहले मुझे चेक करना है ए से एक्स जा पा रहा हूं क्या, नहीं गो, लेट्स सी, ए से बी यस, बी से सी यस, सी से डी यस, डी से एक्स यस, ए से एक्स आई कैन ट्रैवल, बट यहां पे वैल्यू पुट करके देखो, 7 इज ग्रेटर देन 7, कंक्लूजन सही लग रहा है क्या, 7 इज ग्रेटर देन 7 है, नो, राइट, एग्जैक्टली, इसीलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी गेट हैज द सिंबल इक्वल, नो वन गेट हैज द सिंबल ग्रेटर देन और द ओपन गेट, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। एग्जांपल से समझो, इसको मैं फिर से ट्वीट करता हूं, ठीक है, कि क्यों हम ऐसा ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ये सिंबल मैं फिर से बदल देता हूं, लेट्स से इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूं अभी, और कंक्लूजन यही रखता हूं सेम, ठीक है। नंबर चलो मैं सेम ही रख रहा हूं, नंबर सेम ही रख रहा हूं, दो एग्जांपल्स के तहत, एक 7 है, 7 है, 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो d 7 भी हो सकता है, तो मैं फिलहाल 7 रख रहा हूं, तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 7। अगर यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, 7 इज ग्रेटर देन 7 फिर से आ जाता है, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, राइट, गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, जो तीनों सिंबल्स लेके मैंने अभी किए हैं, पहले इक्वल पे क्या है, उसके बाद सिर्फ ग्रेटर पे क्या है, अभी मैंने ग्रेटर देन इक्वल पे किया है, तीनों का मैंने स्टेटमेंट बदला है, ये समझ में आ गया। अभी एक काम करता हूं, मैं कंक्लूजन का सिंबल बदलता हूं, ठीक है, कंक्लूजन का बदल रहा हूं, लेट्स सी, ठीक है। लेस देन तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैं लेस देन नहीं कर रहा हूं, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। अभी मैं कंक्लूजन में ये कर रहा हूं
ये हटा देता हूं, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूं, ठीक है, इक्वल लगा देता हूं, a इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेट्स सी, ये वाला सिचुएशन दिया गया है मुझे, अगर 7777 होता तो फेयर एनफ, ये कंक्लूजन सही हो जाता। बट अगर मैं ये काम करता हूं कि मैं, यस वेरी गुड, मैक्सिमम लोग समझ लो, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मैं d की वैल्यू आइदर 7 रख सकता हूं और 6 भी रख सकता हूं। लेट्स से मैं 6 रख देता हूं तो x भी 6 हो जाता है, राइट। तो ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन आ गया है दैट 7 इज इक्वल टू 6, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, राइट, ये गलत हो जाएगा। ये अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, तब वो कॉन्सेप्ट से समझा रहा था दैट अगर हर जगह इक्वल साइन है, इवन इफ हम a से x जा पा रहे हैं, तो कंक्लूजन क्यों गलत हो रहा है, राइट। तो 7 इज इक्वल टू 6 तो है नहीं, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। चलो फिर से देखते हैं, अभी मैं इसका साइन फिर से बदल देता हूं, a इज इक्वल हो गया, अभी ग्रेटर देन लगाते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। अभी एक ग्रेटर देन लगा लेते हैं, ठीक है। अभी जब मैं ग्रेटर देन लगाता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये इसकी वैल्यू में इक्वल रख देता हूं, लेट्स से, क्योंकि 7 इज इक्वल कुड बी इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या 7 इज ग्रेटर देन 7। अगेन ये नहीं हो सकता, एक कंडीशन ऐसा आ जाता है स्टेटमेंट से दैट कंक्लूजन इज नॉट फॉलोइंग। एग्जैक्टली, अब ये फॉल्स हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? नाउ अभी ये जो फाइनल सिंबल बचा है, ये कंक्लूजन में मैं फाइनल सिंबल चेंज कर देता हूं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं। अब बताओ मुझे कि ये सही होगा या गलत होगा। यस यस, अभी ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। ट्रू सर, ट्रू। यस, तो अभी डज नॉट मैटर मैं d की वैल्यू क्या रखता हूं। इक्वल अगर रखना चाहूं तो इक्वल रख सकता हूं 7, या फिर 7 के नीचे 6 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 3 4 जो भी मर्जी रख सकता हूं। बट स्टिल बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है, ये मेरा कंडीशन कभी गलत नहीं होगा, ये कंक्लूजन हमेशा सही होगा। इसीलिए मुझे ईच एंड, अगर यहाँ पे इक्वल है, ईच एंड एवरी गेट पे इक्वल चाहिए। कोई भी एक गेट में अगर इक्वल नहीं है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और सिर्फ इक्वल से मैं पहुंच जाऊंगा तब भी सही नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन भी तो है। तो मुझे एटलीस्ट एक गेट में ओपन गेट या फिर ग्रेटर देन सिंबल चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो वो फिर से गलत हो जाएगा। ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो हमें हमारे यहाँ पे डाउट्स थे बहुत सारे लोगों के, ये वाला अभी एग्जांपल से क्लियर हुआ या फिर से इसको करवाना है? बताओ। सबका, सबसे आंसर चाहिए मुझे कि सबका क्लियर होना चाहिए गाइस। क्लियर हो गया सर। यस, पक्का ये पूरा। या मैं एक काम करूंगा, ठीक है, इसको सिंबल के हिसाब से आपको क्या क्या कंडीशन क्लियर है, वेरी गुड। मैं फिर भी आप लोगों को एक काम करूंगा, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा कि सिंबल के हिसाब से आपको क्या क्या चेक करना है, एक लिस्ट में आपको भेज दूंगा। ग्रेटर देन के लिए आपको क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपको क्या देखना है, इक्वल टू के लिए आपको क्या देखना है, ये 3 भेज दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर क्योंकि यही 3 ही तो। जी सर, यस क्वेश्चन नंबर 3, यस, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज देखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 3 यही है, राइट? सर बस यही है। हाँ, इसको बस एक बार सॉल्व कर दीजिए और आंसर बता दीजिए, क्योंकि मेरा आंसर डिफर कर रहा है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी। E इज ग्रेटर देन A, ठीक है, लेट्स सी। तो मुझे E से A की तरफ जाना है। लेट्स सी, E से A की तरफ जा सकता हूं या नहीं। E यहाँ पे है तो E से C की तरफ बिल्कुल जा सकता हूं। अभी C पे आ जाता हूं। C से B की तरफ जा सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल जा सकता हूं। अब B से A की तरफ जा सकता हूं क्या? बिल्कुल जा सकता हूं। तो E इज ग्रेटर देन है, ये तो हो गया मेरा ट्रू। दोनों ट्रू है राइट भाई, कर लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया ट्रू। अभी F से मुझे D की तरफ जाना है, ठीक है। लेट्स सी, अभी F से मुझे D की तरफ जाना है। चलो F से मैं C की तरफ जाता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। अभी C से
डी की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर क्यों क्या दिया था? इसका आंसर सर ये नहीं दिया था। मेरा भी ई ही आ रहा था, उसमें बी हाँ। दिया हुआ था इसीलिए। अच्छा, आंसर शीट में बी हुआ है आंसर। यस सर, यस। अच्छा, नहीं 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 नहीं, फिर उसको चेंज कर दो, देन आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इसका आंसर ही दोनों ट्रू आ रहे हैं ना, क्योंकि ई से हम सी तो जा ही सकते हैं, फिर सी से बी जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, ऐसा कुछ और मिसमैच आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो टाइपिंग एरर क्या एरर हो गया था, लेकिन इसका आंसर ई है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू। हाँ हाँ, सर शायद ये की में गलत हो, कुछ और था ऐसा, की में गलत था ऐसा कुछ और। सर यस सर एग्जाम यस, में कितना कंक्लूशन में मैक्सिमम आते हैं सर? 2 ही आते हैं कि उससे ज्यादा? 2 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ओके सर, 2-3 जब हम मान लोग के चलो, 2-3 क्वेश्चंस। यस हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं सर, कुछ एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा 1-2 क्वेश्चन सर ऐसा पीपीटी में डाल सकते हैं सर? ठीक, मैं काम करूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें मैं जो क्वेश्चन मांगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं डाल दूंगा, वो सॉल्व करना, अगर वो डाउट आता है, कुछ आता है, मुझे पूछ लेना, ठीक है? जी सर, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी सर, थैंक यू। Sure, मैं आई विल डू दैट, डोंट वरी। ठीक है, बाकी ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर है, बस ये कोडेड में आते हैं। कोडेड का मतलब क्या है? वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड गाइस। जो लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, प्लीज रिप्लाई और गेट इन्वॉल्व। कोई डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो बताओ कि नहीं, नो डाउट है, क्लियर है, सो दैट आई नो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे यार कि नहीं, मैंने पढ़ा है और सबने इसका एग्जैक्ट आंसर करके आए हैं और सब सही करके आए हैं। आई वांट कि ऑल ऑफ यू फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक, कोडेड इनइक्वालिटी पे चलते हैं। क्या है ये कोडेड इनइक्वालिटी? नाम से ही पता चल रहा है, कोडेड। कोडेड का मतलब है जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट यू सी। इसका मतलब कि अगर वहां पे आपको बताया गया है एप्पल, तो वो एक्चुअली में एप्पल नहीं है, वो ऑरेंज जैसे है। दिस इज कोडेड। ये कोडेड देखना, ये दूसरे टॉपिक्स में भी काम में आएगा, पजल सॉल्विंग में काम में आएगा, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर्स में आते हैं उसमें भी काम में आएगा, तब जब हम वो टॉपिक करेंगे उसमें दिस विल बी हेल्पफुल। बट ये है क्या, लेट्स सी। कौन कौन टेंशन में रहता है? श्रेयांश? नहीं नहीं नहीं, वो डाउट पूछ रहा था। ठीक है, चलो लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट, हमें कोड, ये कोडेड है, क्वेश्चन वाले ने तो कोडिंग में दे दिया, हमें इसको डिकोड करना है। एक बार डिकोड कर दोगे तो हम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहां पे लिखा है $B। $B का मतलब यहां पे दिया है उन्होंने, A is neither greater nor smaller than B। मतलब A is neither greater than B, A is neither smaller than B। इसका कंक्लूजन क्या आता है? That A is equal to B, राइट, एग्जैक्टली। तो आप एक काम करना, डॉलर के सामने लिख देना, डॉलर का मतलब है इक्वल, ये करना। ठीक है, ये हमने डिकोड। क्या चीज? सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप रिपीट कर देना। हाँ ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग कोडेड से है। कोडिंग इनक्वालिटी। हाँ, कोडिंग से मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो कोडिंग में क्या है? कोडिंग में आपको कन्वेंशनल जो हमारे सिंबल हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ग्रेटर देन नहीं दिया जाएगा, लेस देन नहीं दिया जाएगा, इक्वल नहीं दिया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं देंगे, लेस देन इक्वल टू भी नहीं देंगे। उसमें क्या करेंगे, उसको दूसरे तरीके से देने की कोशिश करेंगे, कोडिंग करके। हमें डिकोड करना है, हमें पढ़ना है ढंग से, हमें डिकोड करना है। आप ऐसे लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसको इजीली कैसे डिकोड कर सकते हैं, दैट हाउ कैन वी एबल टू डिड्यूस इट। ठीक है, नाउ पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है दैट $B। इसका मतलब है दैट A इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन B। तो आप लिख लो, लिखा है कि A इज नाइदर ग्रेटर देन B, ये हो गया स्टेटमेंट उसका, A इज नाइदर ग्रेटर देन B। फिर लिखा है कि नॉर स्मॉलर देन B,
एक बात बताओ, ऐसा कौन हो सकता है, दो नंबर आप ऐसा लेके देखो, ये ना इससे बड़ा है ना इससे छोटा है, एक ही कंक्लूजन बचता है कि दोनों इक्वल है, तभी एक दूसरे से ना बड़े हैं ना छोटे हैं। क्लियर है? तो हमारा जो डॉलर का हमने डिकोड कर लिया, डॉलर का मतलब है इक्वल। अभी एट द रेट में आ जाते हैं। एट द रेट का मुझे बताओ, आंसर बताओ, पढ़ो स्टेटमेंट एंड मुझे आंसर बताओ कि इसको डिकोड क्या करूं। So smaller, A is smaller than B. स्मॉलर देन, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि लेस देन। लेट्स सी, सब लोगों का यही आंसर है, किसी का डिफरेंट आंसर है? एक काम करो, मुझे सारे डिकोड करके दो, परसेंटेज एंड हैश, मुझे सारे डिकोड करके चाहिए। परसेंटेज ग्रेटर, रुक जाओ, परसेंटेजेस बोल रहे हैं लोग ग्रेटर, लेट्स सी, ठीक है। अब यस, ओके, फिर हमारा एंड बचा है और हैश बचा है। परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, गरिमा ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल यूज करोगे वो फिर कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में ऐसे मत लिखना इक्वल एंड देन ग्रेटर, बस डायरेक्टली दोनों सिंबल यूज करना। यस यस यस, ठीक है, क्योंकि फिर इक्वल लिख के लिखोगे वो बाद में देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इक्वल तो लिखा है ग्रेटर देन लिखा है, तो शायद ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, तो नहीं, वो यूज नहीं करना है। सिंबल सिंबल उसके सामने उसका मतलब लिखो, दैट्स इट, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हैं, हमें एक्चुअली पता नहीं चलते, हम करते तो सही हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि अच्छा ये स्टेटमेंट से ना मैं गलत डिड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। स्मॉल स्मॉल, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है। परसेंटेज बोल दिया, अभी मुझे चाहिए एंड और हैश का। Sir, and का greater than इक्वल टू, ओके, लेस देन इक्वल, एंड का बोल रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ये एंड नहीं, एंड का पता नहीं क्या बन गया, बस ठीक है। हाँ, ठीक है। हैश का, हैश का क्या मतलब है? वो less than equal. लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सब लोगों का यही आया है, फिर किसी का कुछ डिफरेंट आया? देखो 5 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो सब लोगों का सेम आया या फिर कुछ डिफरेंट आया, मुझे बताना। किसी का अगर डिफरेंट आया तो प्लीज टेल मी। ये क्या था? ये परसेंटेज था, राइट? सर यस, सर जैसे एंड और हैश है, उसमें एंड में लिखा हुआ है कि ए एंड बी मींस ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसा सब बोल रहे हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेकिन वो ऐसे सेपरेट भी तो हो सकता है कि ए इज ओनली ग्रेटर देन बी या ए इज ओनली इक्वल टू बी, तो इसकी तो 3 पॉसिबिलिटीज जैसा नहीं हो गया? देखो मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि देखो हमारे पास बेसिक क्या सिंबल्स हैं, बेसिक समझना। हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल है, सॉरी ये लेस देन सिंबल हो गया, ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये इक्वल टू सिंबल है। हमें सिर्फ यही 3 ही यूज करने हैं, राइट। अब स्टेटमेंट में क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में जो दिया है वो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है, वो चाहे कुछ भी लिखो हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है। बाकी क्या है हमें एज्यूम नहीं करना है, हमें छोड़ देना है कि बाकी जो भी दिया हुआ है वो शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं, ए एंड बी दैट मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब ये वाला जो सिंबल है हम लगा ही नहीं सकते और ए और बी के बीच में, ये वाला लगा ही नहीं सकते। लेकिन इन दोनों के लिए स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला है, तो कुछ भी हो सकता है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए तो हमारे पास सिंबल है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया? सर मतलब हम इसमें इंडिविजुअल सिंबल्स नहीं यूज करते, उनको कंबाइन करके यूज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल ही यूज करते हैं। यस, जो सिंबल्स नहीं लगा सकते हो या फिर जो सिंबल लगा सकते हो, अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि सिर्फ लेस देन है तो आपको सिर्फ लेस देन वाला ही यूज करना है। वहां पे लिखा है कि ये नहीं कर सकते हो तो जो भी दोनों बचते हैं वो लगा लो। समझ में आएगी बात? ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, तो हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग से क्यों यूज करेंगे? मतलब अगर स्टेटमेंट में मैं लिखूं a इज ग्रेटर देन b, फिर a इज सॉरी a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, दोनों क्यों यूज करूं? मेरे पास सिंबल है, एक ही सिंबल दोनों में मीनिंग डिफाइन कर रहा है, कुछ भी हो, सही हूं मैं, ठीक है ना। हमें टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन लिखोगे गलत हो जाएगा, सिर्फ इक्वल टू लिखोगे गलत हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग लिख के फिर कंपेयर करोगे वो बहुत लेंदी हो जाएगा,
तो एक साथ लिख देना, ठीक है। डिकोडिंग समझ में आ गया, सिंबल लिख लो, डिकोडिंग का मतलब क्या है। एक बार ये डिकोडिंग समझ में आ गया, इसका मतलब कि आप ना क्वेश्चन को बदल दो। अभी आपको केयरफुली, क्योंकि मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने डिकोड करके सॉल्व करना है, फिर से वही कोड डाल के आंसर लिखने हैं। तो टेल मी, पहला आंसर क्या है, टेल मी। बिकॉज डिकोड सही कर लोगे तो आपको आंसर पता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो हमने पहले किया एग्जैक्टली एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली एज इट इज। ये वाले का आंसर बताओ, देन मैं ये बोर्ड में करूंगा, सो दैट कि हमें पता लगे कि हमने सही किया या गलत किया, ठीक है। मुझे ए बी सी डी ई से आंसर चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी ई से आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि आपको वही चीज एग्जाम में यू विल हैव टू मार्क। नहीं दीप्ति, मैंने बोला है that I want answers only in the form of options because that is what you will be marking in the exams. Because यहाँ पे first false कर दोगे, even if you are right, you don't know which options to choose from, right? So make it a practice that you choose it from the options. Okay, दीप्ति D. Okay, let's see. D options आ रहा है बहुत लोगों के. Okay, D. Okay, मैक्सिमम लोगों के D आ रहा है. That means कि neither conclusion is true. मतलब आप सब लोग बोल रहे हो that both of the conclusions are given here are wrong. Okay, let's see. तो ट्रू है। पहला वाला ट्रू, कोई बात नहीं, आपका ट्रू आ रहा है तो आपका आंसर फिर ए होगा, राइट। तो उस हिसाब से आंसर करो, डोंट वरी। कोई आप बताओ कि आपको आपका आंसर क्या आया, ठीक है, एंड देन विल डिकोड इट, डोंट वरी। डी डी, ठीक है, लोगों के डी और ए आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीराइट द स्टेटमेंट। डब्ल्यू एंड का मतलब है मेरा ये पी, राइट। फिर आ गया मेरा पी, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन जी, फिर जी लेस देन आई, फिर आई हैशटैग का है लेस देन एन। ये है मेरा स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है दैट एन परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन डब्ल्यू है कि नहीं। मुझे एन से बेसिकली डब्ल्यू तक जाना है, एन से डब्ल्यू। लेट्स सी, एन से आई की तरफ आ सकता हूं, आई से जी की तरफ आ सकता हूं, राइट। अभी डब्ल्यू तक जाना है, तो जी से पी की तरफ मैं नहीं आ सकता। तो जी से अगर पी की तरफ नहीं आ सकता तो मेरा तो ये गलत हो गया ना कंक्लूजन। पहला वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, राइट। हाँ सर, मैंने कंक्लूजन गलत नोट कर लिया था। एन परसेंटेज जी लिख दिया था। हाँ सर एक बार फिर से बताइएगा, एक बार फिर से। ठीक है। डिकोडिंग तक समझ में आ गया आपको? ये हमने जो क्वेश्चन डिकोड किया वो समझ में आ गया था आपको? यस सर। ओके, डिकोड के बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को, क्योंकि हमें नहीं पता। देखो हमें तो ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का मतलब पता है, लेकिन हमें एंड परसेंटेज इसका तो मतलब हम कुछ और पढ़े थे, हम क्लास में और बताया था। तो इसको हम डिकोड करके लिख लेंगे, हम अपना क्वेश्चन खुद बनाएंगे। डब्ल्यू एंड पी लिखा है, तो एंड का मतलब हमने जो भी निकाला था, डिड्यूस किया था, वो डब्ल्यू और पी के बीच में लगा देंगे। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। नाउ पी परसेंटेज जी लिखा है, तो पी इज ग्रेटर देन जी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन है। जी एट द रेट आई, एट द रेट का मतलब है लेस देन, सो जी इज हमारा लेस देन आई। देन आई हैशटैग एन, तो देन हैशटैग का मतलब हमारा लेस देन इक्वल टू है, तो आई लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, ताकि अभी हमें क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आ गया। अभी जो कंक्लूजन है इसको भी हम डिकोड कर लेते हैं। एन परसेंटेज डब्ल्यू, दैट मींस एन ग्रेटर देन डब्ल्यू, यही होता है ना इसका मतलब। तो अभी मुझे समझ में आ गया, अच्छा वो क्या पूछ रहे हैं, मुझे कैसे करना है। बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये हो गया। अभी मुझे चेक करना है कि क्या मैं एन से डब्ल्यू की तरफ जा सकता हूं। लेट्स चेक। एन कहाँ है, पहले देखो, एन एकदम लास्ट में है और आई के साथ ही रिलेशन है, तो चेक करना ही है। तो आई की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आई बाद में कहां पे होगा, चेक करेंगे। एन से आई की तरफ आना चाहता हूं, आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं। फिर आई से जी की तरफ आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं। अभी मैं जी से कहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा हूं, जी में मैं अटक गया हूं।
जी तक आ सकता था, मैं एन से जी तक ही आ सकता था और कहीं जा ही नहीं सकता। समझ लो मेरी बात। तो जी में जब मैं अटक गया हूं, मैं डब्ल्यू तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे उनके बीच का रिलेशन कैसे पता? नहीं पता, खत्म, गलत। क्लियर है? अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। क्लियर है सर। ठीक है, अभी एन हैशटैग डब्ल्यू, एन हैशटैग डब्ल्यू का मतलब क्या है? एन इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। लेट्स सी, लेस देन इक्वल टू तो मतलब डब्ल्यू से एन की तरफ हमें जाना है। लेट्स सी, और ये सही होने के लिए जैसे मैंने बताया था, हर गेट में मुझे इक्वल चाहिए। पहले तो हम चेक करेंगे कि जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू से एन, तो डब्ल्यू से पी जा रहा हूं, पी से जी जा रहा हूं, यहां फिर से मैं जी पे आके अटक गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जा ही नहीं पा रहा हूं तो बाद के स्टेटमेंट्स क्यों ही चेक करूं? जा ही नहीं पा रहा हूं तो ये भी गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया, दैट मीन्स कि नाइदर कंक्लूजन इज ट्रू, दैट मीन्स कि हमारा डी जिन्होंने बोला था दैट इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया सबको? सर वैसे भी पी से जी जाने में गलत हो गया, बिकॉज इक्वल टू का नहीं है उसमें। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन वो बाद में आता ना। पहला कंडीशन है कि लेट्स फर्स्ट रीच डब्ल्यू से एन, क्या हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हम पहुंच तो पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले हम वो चेक करते हैं, हमेशा हमेशा वही चेक करेंगे। लेट मी रीच, देन देखता हूं कि मतलब रास्ते में कहीं पैसा वैसा मिला नहीं मिला, वो बाद में। ठीक है, पहले चेक करना कि क्या हमें रीचिंग और ना। ठीक है, उसके बाद के कंडीशंस। क्लियर है? ये क्लियर है। इसका मतलब कि आपका कोडिंग वाला भी खत्म हो गया। आप डिकोड कर सकते हो, डिकोड करके खुद आंसर कर सकते हो। ठीक है, डिकोडिंग के जितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करके रेडी तैयार रखोगे, डाउट्स है तो मुझे पूछोगे। ठीक है, तो कितने मार्क्स आता है सर? ये पूरा इनइक्वालिटी से कुछ भी आ सकता है। मतलब जैसे मैंने बोला 2 से 3 क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जो कि आइदर कोडिंग के फॉर्म में पूछेगा या डिकोडिंग के फॉर्म में पूछेगा या फिर रिवर्स में पूछेगा। मतलब कितने मार्क्स का आता है सर? वो क्या फिक्स्ड है क्या? मतलब वैरी करता है, लेकिन 2 से 3 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वैरी करता है, एक में क्या पूछेगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा। हो सकता है अगर एसआईएम में डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन के बाद 3 क्वेश्चन दे दिया, या फिर नहीं सिंगल स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन दे दिया, या फिर सिंगल से 2 दे दिया, एक रिवर्स से पूछ लिया, एक नॉर्मल से पूछ लिया, एक कोडिंग वाला पूछ लिया, तो 2-3 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, ये सारे सेम आपको वैसे ही डिकोड करने। इनका ये जो सिंबल्स का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, ये सिंबल्स का फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ये सिंबल्स के मीनिंग आपको स्टेटमेंट से डिड्यूस करने, यू हैव टू डिड्यूस इट। ओके, तो ये जो जितने सारे कोडिंग के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं आप सारे क्लियर करके बताओगे। और एक और चीज आएगा, हो सकता है कि स्टेटमेंट में बोल दे, देखो एक शायद होगा, यस, स्टेटमेंट में बोल दे कि P ग्रेटर देन Q, मतलब कि P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। इसको भी आपको डिकोड करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है, इसको भी आपको डिकोड करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन इज नॉट एक्चुअली ग्रेटर देन, उसका मतलब पढ़ो एंड देन डिकोड इट। ठीक है, ये सब करके आज आप मुझे बताओगे, सो दैट कि आई वुड नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द डिकोडिंग और नॉट। कॉन्सेप्ट सेम है, आपको बस मतलब से डिकोड करना है, और जो फाइनल आपने डिकोड कर दिया उसी से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी जो डिकोडिंग वाला है? बिकॉज डिकोडिंग वाला अगर क्लियर हो गया देन हमारे पास बस क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है गाइस? देखो यहाँ पे आपको पूछना है, यहाँ पे आपको पूछना है, सारा कुछ क्लियर करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। मूविंग ऑन देन, क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल definitely take care of it. Oh, by the way, if you guys have any problem getting the documents or anything, let me know. You can always reach me at I think I have shared my mail ID with you, right? So I think everyone has it. Okay. Okay, good. Now reverse inequality, ये आपका लास्ट मेल आईडी मैंने शेयर नहीं किया है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, सॉरी,
दोबारा कर देता हूँ। नो सर, नहीं है मेरे पास। अच्छा ओके। सर आप टेलीग्राम में हो सर? टेलीग्राम से टेलीग्राम में मैं नहीं हूँ। ये डॉट है, ठीक है। ठीक है, दैट इज सेंड आंसर। यस, या आप ये करो, मैं आपको जो कोडेड वाला आंसर, कोडेड वाले के जो आंसर्स और ये जो रिवर्स के भी जो आंसर्स हैं ये, और जो कॉन्सेप्ट्स का जो डेरिवेशन है कि लेस देन है तो आपको क्या चेक करना है, ग्रेटर देन है तो क्या चेक करना है, वो मैं आपको कल भेज दूंगा। ठीक है, ये पीपीटी आप लोगों के पास नहीं है, ये वाला जो पीपीटी? तो पीपीटी है हमारे पास। पीपीटी है राइट, तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप आंसर्स करके रेडी करके रखना। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और जो आंसर्स हैं इसी के मैं आपको कल भेज दूंगा। ठीक है, ये तो कल मुझे किसी एक का मेल आईडी को किसी को मैं बोलूंगा यहाँ पे टेक्निकली एडमिन टीम को कि वो आपको भेज दे। इन केस यू डोंट गेट इट, प्लीज शूट अ मेल। ठीक है, मुझे मेल कर देना। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट वाला पीपीटी ना, यस, वो मैं आंसर के साथ आप लोगों को भेज दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यस, ओके, वेरी क्विकली फाइनल टॉपिक है ये हमारा। का क्या मतलब, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चंस में ढेर सारा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चंस में आपको इतने दूंगा कि आप मतलब एग्जाम में जब बैठोगे बोलेगी अच्छा ये तो करा हुआ है, ये मैं अभी करता हूँ। डोंट वरी, क्वेश्चंस में आपको ढेर सारा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। यस, रिवर्स में कंक्लूजन से स्टेटमेंट, यस, कंक्लूजन से हमें स्टेटमेंट निकालने हैं। सेम थिंग करना, सेम थिंग है, बस कैसे करना है बस मुझे बता देना। सेम, एग्जैक्ट सेम थिंग, हमें बस चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट में ये जो कंक्लूजन यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट में ये बैठ रहे हैं सही। दैट्स ऑल, दैट्स वही चेक करना है। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, पहला वाला मैं कर लेता हूँ। W से Z की तरफ जब भी जा सकता हूँ और Y से भी Z की तरफ जा सकता हूँ। तो चलो, W से Z की तरफ जा सकता हूँ क्या? W से X जा सकता हूँ, X से U जा सकता हूँ, U से Z जा सकता हूँ। ठीक है, A में पहला वाला तो मिल गया मुझे कि हाँ जा सकता हूँ। दूसरा वाला भी है क्या? लेट्स सी, Y से Z की तरफ। ठीक है, Y से Z की तरफ, Y से H, H से Z बिल्कुल जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी दो ट्रू हो गया। तो आपको अगर ऑलरेडी आंसर मिल गया है तो आप और क्यों जाओगे आगे? डी आंसर क्यों बोल रहे सर? डी में ऑल ऑफ द अबव भी है ना, तो चेक करना पड़ेगा। वेरी गुड। अगर यहाँ पे ए आंसर कर देता और मैंने अगर ये नहीं देखा होता, अगर कुछ और एक्सप्रेशंस होते तो शायद चेक करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे नॉट ट्रू में भी मुझे एक देख के चेक नहीं करना है कि यहाँ पे अगर गलत आ गया तो मुझे तीनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, हैबिट बना लो, तीनों, ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेंगे। W से Z, लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं चाहिए। W से Z, W से X, X से U, U से Z, ठीक है, फिर Y से Z, Y से H, H से Z, ये भी सही है। यहाँ पे W से X, X से U, U से Z, सही है। Y से H, H से Z, यस, D इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये रिवर्स इनइक्वालिटी नाम से बस लग रहा होगा कि नहीं एलियन कॉन्सेप्ट है, बट नहीं, सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग आपको चेक करना है। क्लियर है? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स एट ऑल ये टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अभी बस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप उसको चेक करना। एक बार और समझा दीजिए, कौन सा वाला? यही रिवर्स वाला पार्ट। कोमल, टेलीग्राम बितांशु मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं टेलीग्राम डाउनलोड करता हूं तो आई विल टेल यू। फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट इन केस आई डू आई विल टेल यू। सर हमारे एग्जाम में इनइक्वालिटी का मतलब कितने मार्क्स का आ जाएगा क्वेश्चन? कम से कम, मतलब एक रेंज होती है ना, कितने से इतने का आ सकता है, वो सर कितने का? देखो, मैंने बोल दिया आपको 2 से 3 आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करके चलो, 2 से 3 क्वेश्चंस।
और उसका मार्क्स कितना होएगा, मतलब मैं ये, एक क्वेश्चन का कितना मार्क होता है? अरे ऐसे नहीं सर, वो तो फिर? मैं समझ गई, हाँ, लेकिन जैसे, अच्छा चलिए ठीक है। राइट, क्वेश्चन के बेसिस पे तो मार्क्स होते हैं, राइट? ठीक। यस, ठीक है। रिवर्स इनइक्वालिटी एक और बार समझा दो, लोग बोल रहे हैं। चलो सर? रिवर्स यस, सर अगर फर्स्ट कंक्लूजन में सारे गेट पे इक्वल टू साइन होता तो ये फिर ये मतलब फॉल्स हो जाता ना, मतलब ये नहीं आता। हाँ, फॉल्स हो जाता। वेरी गुड, तो वेरी गुड हमें ऑब्जर्वेशन। इसमें भी वो सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं जो हमने। यस, ठीक है, ओके। बिल्कुल ठीक है, सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, होना ही चाहिए, तो हमें पूरा बारीकी से जांच करनी है, ठीक है। यस, रिवर्स फिर से बता दो, लोग बोल रहे हैं तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो रिवर्स इनइक्वालिटी क्या है, बेसिकली हमारा था कि स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। अभी हमें क्या है, कंक्लूजन्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं हमारे पास, उससे हमें निकालना है कि वो जो कंक्लूजन हमें प्रोवाइडेड हैं वो कौन से स्टेटमेंट से आ सकते हैं, राइट? तो मान लो मैं बेसिकली ये है कि मेरे पास आंसर है, मुझे क्वेश्चन चाहिए। अगर मान लो मैंने बोल दिया, बेसिकली हम लोग इसमें कंक्लूजन को ट्रू मान रहे हैं, कंक्लूजन ट्रू है ही। एग्जैक्टली, अब हमें देखना है कि वो किस स्टेटमेंट से डिड्यूस हो सकते हैं। यस, बट कंक्लूजन को हम यहाँ पे ट्रू मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिखा है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो हम वो फॉल्स मान के चलते। अगर इसको मैं ट्रू की जगह पे यहाँ पे फॉल्स लिख देता। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब फॉल्स वाले भी आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? सर आप उसका एक एग्जाम्पल करवा दीजिए। ठीक है, यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है? अगर फॉल्स लिखा है तो आपको क्या चेक करना है? ठीक है, कि कुछ भी फॉलो ना करे कोई भी स्टेटमेंट। हाँ, तो हमें चेक करना है कि ठीक है फॉल्स है, इसका मतलब कि ये ट्रू नहीं होना चाहिए। ट्रू नहीं होना चाहिए दैट मीन्स कि मुझे W से Z में नहीं जा सकता हूं। तो मैं चेक करूंगा कि क्या मैं जा सकता हूं। पहली चीज, नहीं जा सकता हूं आ गया तो वैलिड ट्रू। क्या मैं जा सकता हूं वो चेक करूंगा। तो यहाँ पे जा सकता हूँ, 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 यहाँ पे जा सकता हूँ। तो तीनों में मैं जा पा रहा हूँ। तो अगर तीनों में मैं जा पा रहा हूँ दैट मीन्स कि नन ऑफ द अबव आंसर है। अगर इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाता जहां पे मैं नहीं जा पा रहा था तो वही जो ऑप्शन होता वो आंसर हो जाता। दैट्स ऑल। यस, ये थोड़ा आपको घुमाएंगे बट बिलीव मी, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये बहुत इजीली, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे आप अगर 3 भी आते हैं आप ये तीनों क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। बिलीव मी, 1 मिनट में अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड हो गए तीनों क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व कर। तो इसमें स्कोरिंग का अच्छा चांस है, मतलब एग्जैक्टली, टाइमिंग भी आप बचा सकते हो, स्कोर भी बहुत हाई कर सकते हो। वही सही हो ही जाएंगे अगर हम अच्छे से यस, practice अब करें। मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर लूंगा, डोंट वरी। फिलहाल एटलीस्ट इस पीडीएफ में पीपीटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो करो एंड वंस यू हैव डन दैट आई विल सेंड यू मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस है आप अपने पास रखो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। इन केस यू आर इन अ हरी यू कैन ऑलवेज शूट मी एन ईमेल कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है एंड इसको सॉल्व करो, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। कोई भी डाउट है सर तो आप अपनी ईमेल आईडी दे दो। ईमेल आईडी अभी तो दिया था, चलो फिर से लिख देता हूं। ठीक है, दैट इज माई ईमेल आईडी। यस, आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को इस सब का कल, डोंट वरी। आप आज बस इसको प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।